हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के टॉप 10 करंट न्यूज़ को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला न्यूज़ है अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को मिला 15वां स्थान। ठीक है, अंकटाड ने अपना रिपोर्ट जारी किया है जिसमें भारत को एफडीआई के लिए रिपोर्ट है कि किस देश को कितना एफडीआई मिला है। तो भारत 15वें स्थान पर है एफडीआई के बारे में। ठीक है, ये 2023 के लिए है, वर्ष 2023 के लिए है। इसमें भारत को 28 बिलियन डॉलर का एफडीआई मिला है। ठीक है, 2022 में जो एफडीआई भारत को मिला था इससे इसकी तुलना में 43% की गिरावट हुई है। ठीक है, भारत को जो एफडीआई 2022 में मिला था उसमें 43% की गिरावट हुई है और अब 28 बिलियन डॉलर की जो है एफडीआई 2023 में मिली है और 2022 में जो है 49 बिलियन डॉलर का एफडीआई मिला था। ठीक है, तो ये गिरावट दर्ज की गई है। सबसे ज़्यादा एफडीआई किसको मिला है? तो सबसे ज़्यादा एफडीआई के मामले में 10 देश जो हैं वो है आपका यूएसए 311 बिलियन डॉलर, और फिर चीन को याद रखिए 163, फिर सिंगापुर, हांगकांग, ब्राज़ील है आपका, और कनाडा। ये सब आपके जो है नंबर 1 पर है। मतलब नंबर 1 पे नहीं, नंबर 1 से 1 पे है यूएसए, फिर चीन, फिर सिंगापुर, हांगकांग, ब्राज़ील और कनाडा। ठीक है, ये सीरियल वाइज है। भारत संबंधी प्रमुख तथ्य ये हैं कि ग्रीन फील्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाएं हैं इसमें भारत चौथे स्थान पर है। ठीक है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का ही देखा जाए कि किसको कितना मिला है इस क्षेत्र में तो भारत चौथे स्थान पर है, और नंबर 1 पर वहाँ भी कौन है? यूएसए वगैरह है। ठीक है, यूएसए, चीन, हांगकांग। चौथे नंबर पर भारत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, इसके बारे में देख लीजिए अंकटाड के बारे में। तो ये क्या है कि ये संयुक्त राष्ट्र का एक अस्थायी संगठन है। ये अंकटाड UNCTAD। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र का संगठन है, उसी की एक ब्रांच है और इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं। 23 जून को दुनिया भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024। ठीक है, 23 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। आप जानते हैं इसकी थीम है चलो आगे बढ़ते हैं और जश्न मनाते हैं। क्या है? चलो आगे बढ़ते हैं और जश्न मनाते हैं। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। किसकी? ओलंपिक दिवस मनाने की। ठीक है, और ओलंपिक जो है मनाने की जो है 23 जून को ही क्यों हुई थी? क्योंकि 23 जून 1894 को पियरे डे कुबर्टिन ने आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल की स्थापना की थी। ठीक है, 23 जून 1894 में। इसीलिए 1948 से हर साल जो है ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2024 भी 23 जून को मनाया जाता है। मतलब संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस भी कितने 23 जून को ही मनाया जाता है। और 21 जून को मनाया जाता है विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। क्यों? क्योंकि जो महासागर हैं, समुद्र हैं, नदियाँ, झीलों, तो इन सब में विभिन्न जल निकायों के बारे में जानने में मदद मिलती है। किससे? जो 21 जून को मनाया जाता है विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। ठीक है, तो ये भी मनाया गया है। अगला है 96% मुस्लिम आबादी वाले देश ताजिकिस्तान में महिलाओं के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी है। ताजिकिस्तान ने महिलाओं को हिजाब पहनने में पाबंदी लगा दी है। इसके राष्ट्रपति हैं इमामोली रहमान। ठीक है, इसमें और कौन कौन सी चीज़ों पर पाबंदी लगाई है? तो ईद और बकरा ईद पे, मतलब ईद उल फितर और ईद उल अजहा पे क्या कर दिया है? बच्चों के शामिल होने पर इस पर जो है पाबंदी लगा दी है। जो ईद पर गिफ्ट दिए जाते हैं जिसको ईदी कहा जाता है वो देने पर पाबंदी लगा दी गई है। ठीक है, यहाँ पे सुन्नी मुस्लिम आबादी ज़्यादा है फिर भी ये पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। ठीक है, ताजिकिस्तान में मिनी स्कर्ट पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है। ओके, और घनी दाढ़ी रखने पर भी पाबंदी लगा दी गई है ताजिकिस्तान में। ठीक है, चलिए। भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार। ठीक है, पहले पे कौन है? तो पहले पे यूएसए है और दूसरे पर कौन है? चीन। ठीक है, भारत के बारे में देख लीजिए तो 2014 में जहां 7.9 मिलियन से बढ़कर इसका क्या हो गया? 2024 में 15.5 मिलियन हो गई है क्या? सीटों की संख्या। ठीक है, 10 साल पहले भारत में लगभग 8 मिलियन सीटों के साथ 5वें स्थान पर था और अब तीसरे स्थान पर आ गया है 15.5 मिलियन सीटों के साथ में।
अमेरिका में सीटों की संख्या 86.1 मिलियन है और चीन में 67.8 मिलियन है। ठीक है, अब भारत तीसरे नंबर पर आ गया है। भारत श्रीलंका ने नई दिल्ली में प्रारंभ किया समुद्री बचाव समन्वय केंद्र। ठीक है, 20 जून 2024 को समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण पहल समुद्री बचाव समन्वय केंद्र EMRCC की शुरुआत की गई है नई दिल्ली से। ठीक है, जिसमें नई दिल्ली ने $6 मिलियन का अनुदान दिया है। चलिए, गोल्डन थ्रेड को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में गोल्डन कोच पुरस्कार से किया गया सम्मानित। तो किसको किया गया है, कौन सी मूवी को? गोल्डन थ्रेड नाम है मूवी का। ठीक है, 21 जून 2024 को ये जो है मुंबई में 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव समाप्त हुआ और इसमें निष्ठा जैन की एक मूवी है गोल्डन थ्रेड। इसमें फिल्म के 18वें फिल्म जो है MIFF 2024 में सर्वश्रेष्ठ जो है वृत्तचित्र के रूप में प्रतिष्ठित गोल्डन कोच पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। इसमें 10 लाख रुपये नगद पुरस्कार मिलते हैं, स्वर्ण शंख भी इसमें मिलता है। चलिए, ये पुरस्कार बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है क्योंकि इसीलिए इसका जो फर्स्ट पुरस्कार है वही याद रखिए। एयर इंडिया के कनिष्क फ्लाइट 182 में बम विस्फोट की जांच बनी कनाडा में सबसे जटिल घरेलू आतंकवादी जांच। यह कब हुई थी? तो 23 जून 1985 को मॉन्ट्रियल नई दिल्ली एयर इंडिया फ्लाइट 182 लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर उतरने से 45 मिनट पहले विस्फोट कर दी गई थी, जिसमें 329 लोग मारे गए थे, जो कि अधिकांश भारतीय मूल के कनाडाई लोग थे। ये किसके लिए किया गया था? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो किया गया था 1984 में, उसी के बदले में जो है ये किया गया था और खालिस्तानियों ने किया था। ठीक है, बम रख दिया था फ्लाइट में और वो ब्लास्ट हो गई थी। श्रीलंका में आयोजित हुआ राष्ट्रीय पोषण महोत्सव। तो केवल याद रखिए कि पोषण उत्सव कहाँ पर होता है, किस देश में? तो ये श्रीलंका से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि पोषण पोया दिवस श्रीलंका में बौद्ध धर्म के आगमन का प्रतीक है। जब सम्राट अशोक के पुत्र अरहत महिंद्रा ने श्रीलंका के राजा को पहला उपदेश दिया था, तो उसी दिन को क्या मनाया जाता? 18 से 24 जून के बीच में दिया था। तो ये जो है उसी बीच के दिवस को क्या मनाता? राष्ट्रीय पोषण दिवस के रूप में, राष्ट्रीय पोषण उत्सव के रूप में मनाया जाता है श्रीलंका में अभी भी। ठीक है, पोषण पोया कहा जाता है क्योंकि तो पोया का मतलब होता है पूर्णिमा। लद्दाख में भारतीय सेना ने पर्यटकों के लिए खालूबार युद्ध स्मारक किया प्रारंभ। ठीक है, पर्यटकों के लिए खालूबार युद्ध स्मारक खोल दिया है लद्दाख में। भारतीय सेना में खालूबार युद्ध स्मारक पर्यटकों को खोल दिया गया है। ठीक है, और देश के 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में 25वीं वर्षगांठ मनाया जाएगा। ठीक है, 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में 25वीं वर्षगांठ इसकी मनाई जाएगी। कैप्टन मनोज पांडे जो है यही खालूबार युद्ध स्मारक खालूबार में ही जो है शहीद हो गए थे। ठीक है, तो इसीलिए खालूबार युद्ध स्मारक का बहुत ज़्यादा ही महत्व है कारगिल युद्ध को लेकर। कारगिल हुआ कब था? तो ये 1999 में मई से लेकर जुलाई के बीच में जो है इस पहले जम्मू कश्मीर में ये क्षेत्र पड़ता था और अब पड़ता है कहाँ पे? लद्दाख में LOC के निकट में। ठीक है, जहाँ पर कब्जा करके बैठ गए थे पाकिस्तानी रेंजर्स। चलिए, भारतीय मानक ब्यूरो ने इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 2 नए मानक लॉन्च किए हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 मानक के नाम देख लीजिए एक बार केवल। भारतीय मानक ब्यूरो BIS कहा जाता है इसको। इसने क्या किया है? IS 18590 2024 और IS 18606 2024 पेश किया है। इससे इसकी बैटरी वगैरह में जो आग लग जाती है वाहनों में, तो इसके बचाव के लिए और मानक ब्यूरो को तैयार किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आज की क्लास ख़त्म होती है, मिलते हैं नई क्लास में साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।